Assalamu alaikum everyone. Welcome my YouTube channel Knowledge Vein. I hope you will be find fantastic and amazing day of your daily life. In this video we will discuss about the communication. That topic is communication. Defines of communication, elements of communication, what is communication and types of communication, and also discuss about the 7 C's of communication. First of all, we will discuss about the what is communication and defines of communication. To commute someone. Okay, communication means to commute someone. के कम्युनिकेशन के वर्ड्स को हम लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन को हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन का राइट्स मीन क्या है। कि कम्युनिकेशन को तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के बगैर हम लोग किसी से कोई बात नहीं कर सकते। तो इस तरह कम्युनिकेशन का मतलब हुआ टू कम्यूट समवन, कि किसी इंसान से कोई बात करना, डैट्स इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्यूट करना, किसी को अपनी बात में लेकर आना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इस वीडियो में मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन की जो सी छोटी बात है ये भी समझ में आए कि कम्युनिकेशन क्या है, ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स और कम्युनिकेशन के राइट मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन शेयर करूँगी। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज डैट कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड बिलीव्स। कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कम्यूट करने वाला इंसान अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स और अपने बिलीव्स को दूसरे इंसान के साथ ज़ाहिर करता है। जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके साथ कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने गम, अपनी खुशी, अपने एहसासात का उससे बयान कर सकेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए करते हैं। तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जो हमें ना सिर्फ अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में बल्कि हमें ज़िंदगी के हर पहलू में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने अक्सर अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल करता है कि उनके साथ आप लोग बार बार बात करें। उसकी वजह यह है कि उनके जौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरह कम्युनिकेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे मैं आप लोगों से ये लेक्चर शेयर कर रही हूँ कम्युनिकेशन का, तो ये मैं आप लोगों को कम्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप लोग इसको पिक कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है। इसी तरह जौन सी कम्युनिकेशन है, इसके जरिए जौन सा कम्युनिकेशन करने वाला होता है उसको सेंडर कहते हैं, और जो कम्युनिकेशन जिससे कर रहे हैं उसको रिसीवर कहते हैं। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ और आप लोग उस बात को पिक कर रहे हैं, तो ये मैंने आप लोग को सेंड किया और आप लोग उसको रिसीव किया, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि जिसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी बात को लेते हुए मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन का एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। आई एम गोइंग इंट्रोड्यूस यू अ लॉ विच इज़ नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट इन डेली फीड। दिस लॉ इज़ applicable in your life, that's called the law of paying the price। के कम्युनिकेशन को बयान करने के लिए एक ये वाले आप लोग लॉ को माइंड में रख दें। पेइंग दी प्राइस कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए आपको उसकी प्राइस देनी पड़ती है। जैसे आप लोग कोई ड्रेस लेते हैं तो उसको ख़रीदने के लिए आपको उसकी प्राइस देनी पड़ती, और अगर आप लोग उससे ज़्यादा अच्छा ड्रेस लेते हैं तो आप लोग को अच्छी उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। तो मतलब कि लाइफ में अगर आप लोगों ने कोई भी काम करना है
कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको उसकी प्राइस, उसकी जो सी पे है वो ज़रूर अदा करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में एक मशहूर, एक फेमस कोट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें फेमस हमारा जो सा एजुकेशन पीपल्स हैं वो कहते हैं, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हाउ वर्क एट इट, कि कम्युनिकेशन उन पे काम करती है जो कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, कि यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है कि जिसको जितना ज़्यादा बेहतर बनाएंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आई होप कि आप लोग को कम्युनिकेशन की जौन सी डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन का जौन सा मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। तो इससे हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एलिमेंट्स के बारे में, कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है 6 एलिमेंट्स, जो से कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंडर, मैसेजर, चैनल, रिसीवर, ट्रांसलेशन एंड फीडबैक। मतलब कि ये 6 एलिमेंट्स अगर हम लोगों की कम्युनिकेशन में कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी जो सी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल, हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को सीख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को कम्युनिकेशन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को इसके बारे में कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने अपने माइंड से सोच के मुझे बताना है कि आपके माइंड में कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अल्लाह हाफिज़।